समरकंद से तवील सफ़र तय करके आने वाला कासिद सल्तनत इस्लामिया के हुक्मरान उमर बिन अब्दुल अजीज़ से मिलना चाहता था। इसके पास एक ख़त था जिसमें गैर मुस्लिम पादरी ने मुसलमान सिपा सलार कुतबा बिन मुस्लिम की शिकायत की थी। पादरी ने लिखा, हमने सुना था कि मुसलमान जंग और हमले से पहले कबूल इस्लाम की दावत देते हैं। अगर दावत कबूल ना की जाए तो जजिया देने का मुतालबा करते हैं, और अगर कोई इन दोनों शराइत को कबूल करने से इनकार करे तो जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर हमारे साथ ऐसा नहीं किया गया और हम पर रातों रात अचानक हमला करके हमें मुफ्तू कर लिया गया। ये ख़त समरकंद के सबसे बड़े पादरी ने सल्तनत इस्लामिया के फरमारवा उमर बिन अब्दुल अजीज़ के नाम लिखा था। दमिश्क के लोगों से शहनशाह वक्त की क़यामगाह का मालूम करते करते वो कासिद एक ऐसे घर जा पहुंचा जो इंतहाई मामूली और खस्ता हालत में था। एक शख्स दीवार से लगी सीढ़ी पर चढ़कर छत की लपाई कर रहा था और नीचे खड़ी एक औरत गारा उठाकर उसे दे रही थी। जिस रास्ते से आया था वापस उसी रास्ते से उन लोगों के पास जा पहुंचा जिन्होंने उसे रास्ता बताया था। उसने लोगों से कहा, जिस रास्ते से आया था वापस उसी रास्ते से उन लोगों के पास जा पहुंचा जिन्होंने उसे रास्ता बताया था। उसने लोगों से कहा, मैंने तुमसे इस्लामी सल्तनत के बादशाह का पता पूछा था, ना कि इस मफलूक अलहाल शख्स का जिसके घर की छत भी टूटी हुई है। लोगों ने कहा, हमने तुझे पता ठीक ही बताया था, वही हाकिम वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज़ का घर है। कासिद पर मायूसी छा गई और बेदिली से दोबारा उसी घर पर जाकर दस्तक दी। जो शख्स कुछ देर पहले तक लपाई कर रहा था वही अंदर से नमूदार हुआ। कासिद ने अपना तारुफ कराया और ख़त उमर बिन अब्दुल अजीज़ को दे दिया। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने ख़त पढ़कर उसी ख़त की पुश्त पर लिखा, उमर बिन अब्दुल अजीज़ की तरफ से समरकंद में तैनात अपने आमिल के नाम एक काजी का तकर्रुर करो जो पादरी की शिकायत सुने। मोहर लगाकर ख़त वापस कासिद को दे दिया। समरकंद लौटकर कासिद ने ख़त का जवाब और मुलाकात का अहवाल जब पादरी को सुनाया तो पादरी पर भी मायूसी छा गई। इसने सोचा, क्या ये वो ख़त है जो मुसलमानों के इस अजीम लश्कर को हमारे शहर से निकालेगा। उन्हें यकीन था कि कागज़ का ये टुकड़ा इन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकेगा, मगर कोई और रास्ता भी न था। चुनाचा ख़त लेकर डरते डरते अमीर लश्कर और हाकिम समरकंद कुतबा बिन मुस्लिम के पास पहुँचे। कुतबा ने ख़त पढ़ते ही फ़ौरन एक काजी का तयन कर दिया जो इसके अपने ख़िलाफ़ समरकंदियों की शिकायत सुन सके। काजी ने पादरी से पूछा, क्या दावा है तुम्हारा। पादरी ने कहा, कुतबा ने बगैर किसी पेश की इत्तला के हम पर हमला किया। ना तो इसने हमें इस्लाम कबूल करने की दावत दी और ना ही हमें किसी सोच व विचार का मौका दिया। काजी ने कुतबा को देखकर पूछा, क्या कहते हो तुम इस दावे के जवाब में। कुतबा ने कहा, काजी साहब, जंग तो होती ही फरेब और धोखा है। समरकंद एक अजीम मुल्क था। इसके करब व जवार के कमतर मुल्कों ने ना तो हमारी किसी दावत को मानकर इस्लाम कबूल किया था और ना ही जजिया देने पर तैयार हुए थे, बल्कि हमारे मुकाबले में इन लोगों ने जंग को तरजीह दी थी। समरकंद की ज़मीनें तो और भी सरसब्ज़ व शादाब और ज़ोर आवर थी। हमें पूरा यकीन था कि ये लोग भी लड़ने को ही तरजीह देंगे। हमने मौके से फ़ायदा उठाया और समरकंद पर कब्ज़ा कर लिया। काजी ने कुतबा की बात को नज़रअंदाज करते हुए दोबारा पूछा, कुतबा, मेरी बात का जवाब दो। तुमने इन लोगों को इस्लाम कबूल करने की दावत, जजिया या फिर जंग की खबर दी थी। कुतबा ने कहा, नहीं काजी साहब, मैंने जिस तरह पहले ही अर्ज़ कर दिया है कि हमने मौके से फ़ायदा उठाया था। काजी ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी गलती का इकरार कर रहे हो। इसके बाद तो अदालत का कोई और काम रह ही नहीं जाता। अल्लाह ने इस दीन को फतह और अज़मत तो दी है अदल व इंसाफ की वजह से, ना कि धोखा दही और मौका परस्ती से। मेरी अदालत ये फ़ैसला सुनाती है कि तमाम मुसलमान फ़ौजी और इनके अहदेदारान बिमा अपने बीवी बच्चों के अपनी हर किस्म की अमलाक और माल गनीमत को छोड़कर समरकंद की हदूद से बाहर निकल जाएं और समरकंद में कोई मुसलमान बाकी ना रहने पाए।
اگر ادھر دوبارہ آنا بھی ہو تو بغیر کسی پیشگی اطلاع و دعوت کے اور 3 دن کی سوچ و بچار کی مہلت دیے بغیر نہ آیا جائے۔ پادری جو کچھ دیکھ اور سن رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ چند گھنٹوں کے اندر ہی مسلمانوں کا عظیم لشکر قافلہ در قافلہ شہر کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ سمرقند نے اپنی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا کہ جب طاقتور فاتح قوم کمزور مفتو قوم کو یوں دوبارہ آزادی بخش دے۔ ڈھلتے سورج کی روشنی میں لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے کہ یہ کیسا مذہب اور یہ کیسے پیروکار ہیں۔ اگر عدل کا یہ معیار اپنوں کے خلاف فیصلہ دے دیں اور طاقتور سپہ سالار اس فیصلے پر سر جھکا کر عمل بھی کر دے۔ تاریخ گواہ ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں پادری کی قیادت میں تمام شہر کے لوگ گھروں سے نکل کر لشکر کے پیچھے سرحدوں کی طرف دوڑے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے ان کو واپس لے آئے کہ یہ آپ کی سلطنت ہے اور ہم آپ کی رعایا بن کر رہنا اپنے لیے فخر سمجھیں گے۔ دین رحمت نے وہاں ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند ایک عرصے تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔ کبھی رہبر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایسی ہوا کرتی تھی۔ آج غیر مسلم تو دور کی بات، مسلمان سے مسلمان کو امان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح معنوں میں دین کی خدمت کرنے اور اس کے قوانین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔